कभी कभी सबसे खौफनाक पल वो होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम बच गए हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये माय वैम्पायर सिस्टम की कहानी है और तुम सुन रहे हो चैप्टर 36 एस्केप, सिर्फ कहानी कोट पर। रूफटॉप पर हवा ठंडी थी, लेकिन क्विन के अंदर कुछ और ही जल रहा था। उसकी नज़र लूप के बेहोश जिस्म पर टिकी हुई थी। एचपी सिर्फ 10 पर था और जैसे जैसे हेल्थ नीचे जाती, भूख बढ़ती जा रही थी। ये नॉर्मल था, पर एक और चीज भी हो रही थी। उसके दांत, उसके केनाइन टीथ धीरे धीरे लंबे हो रहे थे, जैसे कोई बॉडी के अंदर का इंस्टिंक्ट जाग चुका हो। खून पास था, लूप जख्मी था। क्विन चाहता तो बस उसके जख्मों से खून पी सकता था, पर उसे सिर्फ एक स्टैट मिलता। ब्लड बैंक भरने के लिए उसे पूरा सप्लाई चाहिए था। और जब भी वो किसी के गले के करीब आता, उसका दिमाग नहीं, उसका शरीर खुद बता देता था कहाँ काटना है। क्विन ने लूप को जमीन से उठाया। दोनों के चेहरे के बीच बस कुछ इंच का फासला था। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। हर बार ये काम थोड़ा और आसान लग रहा है। न खुशी, न अफसोस, सिर्फ सच। उसने अपना मुंह खोला, दांत चमके और अगले ही पल लूप के गले में धंस गए। खून का स्वाद मीठा था, इतना मीठा कि एक सेकंड के लिए क्विन सब कुछ भूल गया। सिस्टम ने बोलना शुरू किया। 20 आउट ऑफ 20 HP रिस्टोर्ड, O blood type consumed, 1 free stat point added, blood bank full। क्विन की आंखें खुल गईं। O blood, सिर्फ स्टैट नहीं, फ्री स्टैट पॉइंट। ये उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी सब सामने थे। दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। बैलेंस्ड बनना सेफ लगता है, पर यह दुनिया बैलेंस्ड लोगों के लिए नहीं है। यहां स्पेशलिस्ट जीतता है। क्विन को पता था, अगर वो तेजी में बेस्ट बन गया तो कमजोर लोग उसके लिए बस स्टेपिंग स्टोन्स होंगे। एजिलिटी 14, डिसीजन फाइनल था। अब वो रूफटॉप पर खड़ा दोनों बॉडीज को देख रहा था, फेई और लूप। फेई के गले पर नजर गई, बाइट मार्क्स गायब हो चुके थे। डॉक्टर ने लैला के बारे में भी वही कहा था। शायद ये भी सिस्टम का अफेक्ट था। एक प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गई। लूप का क्या करें? मास्क पहना था, पर फिर भी रिस्क था। गॉन्टलेट्स यूज करने वाले स्टूडेंट्स कम थे, और ग्रज, वो भी क्लियर था। पर क्विन इतना डरता नहीं था। एकेडमी में ऐसे फाइट्स नॉर्मल थे। अगर लूप बोले भी कोई विश्वास नहीं करेगा। अब तक दुनिया में ऐसी कोई एबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई थी जिसमें पावर लेने के लिए कुछ कंज्यूम करना पड़े, और जब निशान ही नहीं तो प्रूफ कहाँ। तभी रूफटॉप का दरवाजा फिर से खुलने लगा। क्विन ऑलमोस्ट इंस्टेंट में मूव करने ही वाला था, पर रुक गया। लैला थी। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने दोनों बॉडीज देखीं। जल्दी, हमें यहां से निकलना होगा, गार्ड्स किसी भी सेकंड आ सकते हैं। क्विन समझ गया, उसने ज्यादा टाइम ले लिया था। रिस्ट वॉचेस ऑलरेडी अलर्ट भेज चुके होंगे। जब भी कोई स्टूडेंट क्रिटिकली इंजर्ड होता, गार्ड्स बिना सवाल के आ जाते। किसी को नहीं पता वॉचेस कैसे काम करती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये किसी ओरिजिनल एबिलिटी का कमाल है। क्विन और लैला सीढ़ियों की तरफ भागे, पर फिर कदमों की आवाज, गलत डायरेक्शन। लैला ने चारों तरफ देखा, सिर्फ एक ऑप्शन था। एक प्लान है, मुझे पकड़ो और जंप करो। क्विन ऑलमोस्ट चिल्लाया। इतनी ऊंचाई से पैर टूट जाते, हील हो जाता, पर दर्द तो होगा। लैला ने बस इतना कहा, ट्रस्ट मी। क्विन ने उसे उठाया। गॉन्टलेट्स के साथ वो हल्की सी लग रही थी। फेंस पर चढ़ा, नीचे देखा, 4 मंजिल, एक गहरी सांस। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। और दोनों हवा में थे। गिरावट तेज थी। लैला ने आंखें बंद की, कॉन्सेंट्रेशन, पसीना। फिर अचानक स्पीड कम होने लगी। जमीन पास आई और दोनों सेफली लैंड हो गए। क्विन कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, थोड़ा अमेज्ड, तो तुम फ्लाई कर सकती हो? लैला मुस्कुरा दी, नहीं, सिर्फ स्लो कर सकती हूं। दोनों बिना रुके डॉम्स की तरफ बढ़े। रास्ते में क्विन ने रूफटॉप की पूरी बात बता दी। लैला थोड़ी टेंस हो गई। अगर लूप ने बताया तो? क्विन शांत था, प्रूफ नहीं है, पर एक प्रॉब्लम थी। अगर उसे पता चल गया कि मास्क्ड बंदा क्विन ही था, तो वो लोग ग्रुप में आ सकते हैं। अकेला हैंडल हो जाता, ग्रुप मुश्किल होता। लैला ने एक आइडिया दिया, अपना ग्रुप बनाने का, कमजोर लोग जो किसी गैंग में नहीं है। क्विन को आइडिया पसंद आया। शायद वोडन जानता हो कोई। वोडन का नाम सुनते ही लैला का चेहरा बदल गया। उसने कहा, जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। क्विन ने पूछा, क्या हुआ? लैला बोली, ये बात पीटर से सुननी चाहिए। और इसी वक्त डॉक्टर्स ऑफिस में फेई शांति से सो रहा था। सब वूंड्स हील हो चुके थे, नॉर्मल, पर लूप के गले पर 2 छोटे पंक्चर मार्क्स, स्नेक बाइट जैसे। हेली का चेहरा सीरियस हो गया। उसने वॉच एक्टिवेट की, जनरल को कॉल। उसने कहा, शायद स्कूल में कोई स्ट्रे बीस्ट है। जनरल ने मना किया, पर आखिर मान गया। और तभी गार्ड्स आए।
एक और स्टूडेंट खून से भीगा, क्रिटिकल। हेली ने ट्राई किया पर देर हो चुकी थी। 9:30 PM। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, नाम ब्रैंडन रिचर्डसन। और इसी पल ये कहानी एक नया और ज्यादा अंधेरा मोड़ लेने वाली थी। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो कहानी कोड, जहां हीरोज माफी मांगते नहीं और विलेंस अक्सर माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज की कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, चैप्टर 37, आई एम सॉरी। एक ऐसा चैप्टर जहां पंचेस कम पड़ते हैं और गिल्ट ज्यादा भारी होता है। क्विन जब अपने डॉर्म रूम में वापस आया तो उसे लगा जैसे रूम भी उसे इग्नोर कर रहा हो। ना वार्डन ना पीटर। कर्फ्यू का टाइम पास आ रहा था और क्विन सोच रहा था इतनी रात को दोनों गए कहाँ। कोई पार्टी तो नहीं चल रही, क्योंकि इनवाइट तो उसे बिल्कुल नहीं आया। वो चाहता था पूछना, समझना, खासकर लैला के बारे में, लेकिन बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड थी कि दिमाग ने सीधा सिस्टम की तरह कमांड दे दी, स्लीप मोड ऑन। बेड पर गिरते ही कपड़े चेंज करने का आइडिया भी उसके साथ ही मर गया, बिल्कुल उस ड्रंक अंकल की तरह जो बोलता है बस 5 मिनट लेता हूं और सीधा सुबह उठता है। कुछ ही देर में पीटर डॉर्म रूम में एंटर करता है, धीरे धीरे, जैसे जमीन आवाज कर देगी तो गिल्ट पकड़ लेगा। उसने क्वीन की तरफ देखा तक नहीं, सीधा अपने बेड पर गया, क्विल्ट को सर पर डाला और हल्का सा कांपने लगा। ये ठंड नहीं थी, ये रिग्रेट था। फिर वार्डन आया। उसकी आंखों ने पहले पीटर को नोटिस किया, फिर क्विन को। क्विन का चेहरा शांत था, जैसे दुनिया का कोई टेंशन ही नहीं। वार्डन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई, धीरे से बोला, लगता है तू ठीक है, आई एम सॉरी। और यही सबसे अजीब बात थी। 3 दोस्त एक ही कमरे में, लेकिन हर कोई अपनी मूवी अकेला देख रहा था। कोई किसी को अपना दुख नहीं बता रहा था। रात खत्म हुई, सुबह हुई और क्विन को उठाने आई सिस्टम की फेवरेट नोटिफिकेशन, डेली क्वेस्ट कंप्लीट। डायरेक्ट सनलाइट से दूर रहने पर रिवॉर्ड। एक्सपीरियंस बढ़ा, लेकिन लेवल देखकर क्विन का रिएक्शन क्लियर था। भाई इतना स्लो, लेवल सिर्फ 3, स्किल सिर्फ 2, और दोनों ऐसी जो एक बार चलो फिर कूल डाउन पे चले जाओ। कल लूप के साथ फाइट ने क्विन को रियलिटी चेक दे दिया था। पावर होना अलग बात है और फाइट करना आना अलग। ब्लड बैंक ने कल जान बचाई थी, लेकिन हर बार लक भी रिचार्ज नहीं होता। और रोज रोज स्टूडेंट्स को पीटना, ये एकेडमी है, WWE नहीं। इसलिए क्विन ने नया गोल बनाया, लेवल 10, सिस्टम शॉप अनलॉक। उसे नहीं पता था वहां क्या मिलेगा, लेकिन अब तक सिस्टम ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। वार्डन उठा और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। अच्छी नींद आई? कल तो बिल्कुल डेड था। क्विन मुस्कुराया। यही वार्डन था जिससे वो दोस्ती करता था। थोड़ा ओवर रिएक्ट, थोड़ा इमोशनल, लेकिन दिल से साफ। पीटर उठा, लेकिन आज वो ज्यादा चुप था। क्विन को लगा या तो ये बंदा ब्रेकफास्ट स्किप करेगा या फिर कोई बड़ी बात छुपा रहा है। तीनों कैंटीन जा रहे थे और तब क्विन की नजर पड़ी उस शक्ल पर जिससे सुबह सुबह मिलना बिल्कुल अनलकी होता है, लूप। आंखें मिलते ही लूप पसीने में नहा गया। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे एग्जाम बिना पढ़े आ गया हो। और फिर लूप ने क्विन को रोका। प्राइवेट में बात हो सकती है। क्विन ने आसपास देखा, ना ब्रैंडन ना फेई। हॉल भरा हुआ था, सेफ इनफ। क्लासरूम के अंदर लूप खड़ा था, जैसे अभी कन्फेस करने वाला हो। और अचानक उसने झुककर बोला, आई एम सॉरी। माफी, भीख और डर। प्लीज मुझे जिंदा रहने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्विन ब्लैंक था, ये एक्टिंग थी या सच? और फिर लूप ने एक नाम लिया, ब्रैंडन। उस नाम के साथ ही हवा का टेम्परेचर गिर गया, क्योंकि अगर ब्रैंडन के साथ कुछ हुआ है तो ये कहानी अब सिर्फ स्कूल फाइट वाली नहीं रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी कोड के साथ बने रहो, क्योंकि आगे माफी से ज्यादा खून बोलने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो कहानी कोड, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम, चैप्टर 38, क्रेजी बॉय। एक ऐसा चैप्टर जहां एक गलतफहमी पूरी एकेडमी को हिला सकती है और एक सॉरी के बाद अब शुरू होता है पागलपन। जब क्विन के मुंह से ब्रैंडन का नाम निकला, लूप 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही सोच चल रही थी, या तो क्विन एक्टिंग कर रहा है, या फिर जब ब्रैंडन हॉस्पिटल गया था वो तब जिंदा था। मतलब क्विन को लगता था कि ब्रैंडन अभी भी जिंदा है। लूप ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया, जैसे अगर रुक गया तो शायद क्विन का मूड बदल जाए। वो बोलता है, मुझे पता है, फे पर अटैक तुमने ही किया था। वेपन्स हॉल के बाद गॉन्टलेट्स के साथ और कौन होता?
लूप की आवाज डर से भरी हुई थी। उसने आगे बोला, तुमने पहले फे को टारगेट किया, फिर ब्रैंडन को, और फिर मुझे। वो ऑलमोस्ट भीख मांग रहा था। मैं बस स्कूल में नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता तुम अपना पावर लेवल क्यों छुपा रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। क्वीन के लिए ये सब सुनना बिल्कुल अनरियल था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, एक स्टूडेंट मर चुका है। उसे नहीं पता था पनिशमेंट क्या होती है, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो ये जानना भी नहीं चाहता था। अगर एकेडमी को पता चला कि फे और ब्रैंडन पर अटैक हुआ है, तो सबसे पहला नाम क्विन का ही आएगा। बस एक ही चीज उसे थोड़ा सेफ बना रही थी। लोगों को लगता था वो सिर्फ लेवल 1 है, और अभी सिर्फ लूप को उसका सीक्रेट पता था, इसीलिए लूप इतना डरा हुआ था। क्विन ने सिचुएशन को समझते हुए बेस्ट ऑप्शन चुना, एक्टिंग अलोंग। उसने कामली बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे तुमने कहा, तुम बस अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तुमने मुझे कॉम्बैट क्लास में कुछ नहीं किया। तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी। लूप ने चैन की सांस ली, झुककर थैंक्स बोला और रूम से निकल गया। लेकिन क्विन के दिमाग में एक सवाल अटक चुका था, ब्रैंडन को मारा किसने? क्या स्कूल में कोई और था जिसका उससे कोई पुराना दुश्मनी थी? सब लोग तो यहाँ एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। क्विन के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि ब्रैंडन जैसे लोग अक्सर ज्यादा दुश्मन बना लेते हैं। सोचता हुआ क्विन कैंटीन की तरफ गया, अपने रूममेट्स को ढूंढने। लेकिन कैंटीन में जाते ही एक और अजीब सीन दिखा। वार्डन अकेला बैठा था, पीटर कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्विन ने खाना उठाया और वार्डन के पास बैठ गया। वार्डन बोला, तुम सेकेंड ईयर्स से डर नहीं रहे, कहीं अटैक न कर दें? क्विन हल्का सा मुस्कुरा दिया, लोग तो वैसे भी परेशान करेंगे, तो कम से कम अपनी मर्जी से जी लेते हैं। फिर उसने पूछा, पीटर कहाँ है? तुम दोनों साथ आए थे ना? वार्डन ने कैंटीन के एक दूसरे कॉर्नर की तरफ इशारा किया, और वहीं बैठा था पीटर, हाई लेवल टेबल्स के पास, लेवल 4 और 5 वालों के बीच। क्विन थोड़ा टेंस हो गया। वो उधर क्या कर रहा है? कहीं उसे टारगेट तो नहीं कर रहे? वार्डन बोला, उसने खुद कहा उसे नए फ्रेंड्स मिल गए हैं, और सरप्राइजिंगली वो उनका नौकर नहीं लग रहा। सच में पीटर नॉर्मल बिहेव कर रहा था, न प्लेट उठा रहा था, न ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। क्विन ने डिसाइड किया, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तभी बैंग, एक ट्रे जोर से टेबल पर रखी गई। लेला वहां खड़ी थी और बिना पूछे बैठ भी गई। जैसे ही वो बैठी, उसकी आंखें सीधा वार्डन पर थीं, और वार्डन की भी। बीच में क्विन बैठा था और उसे लग रहा था जैसे वो गलत मूवी में आ गया हो। लेला बोली, लगता है तुम्हारी टांग का होल अच्छे से हील हो गया। वार्डन का चेहरा ट्विच कर गया। वो फेक लाफ के साथ बोला, सॉरी, मैं वार्डन हूं, शायद हम मिले नहीं। लेला भड़क गई, तुम सच में पागल हो अगर सोच रहे हो मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी। वो क्वीन की तरफ मुड़ी। क्वीन, तुम्हें अभी तक नहीं समझा ये लड़का क्रेजी है। वार्डन की आवाज धीमी हो गई, डोंट कॉल मी क्रेजी। बीच में क्वीन आ गया, रुको तुम दोनों, मुझे कुछ भी नहीं पता कल रात क्या हुआ, प्लीज एक्सप्लेन। लेला ने अपना कॉलर थोड़ा नीचे किया और गर्दन पर लगे लाल निशान दिखाए। ये क्रेजी लड़का कल रात तुम्हारे रूम में मुझ पर अटैक करके गया। वार्डन का शरीर कांप रहा था, गुस्से से या किसी और चीज से ये कहना मुश्किल था। और फिर उसने फिर से हर शब्द तोड़ तोड़ कर बोला, डोंट कॉल मी क्रेजी। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि जब कोई बार बार बोले मैं पागल नहीं हूं, समझ जाओ कहानी अब और भी डार्क होने वाली है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो कहानी कोड, जहां कहानी सिर्फ चलती नहीं, धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाती है। और आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 39 ट्यूटोरियल। एक ऐसा चैप्टर जहां एकेडमी के सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स बाहर नहीं, अंदर नजर आने लगते हैं। वार्डन की आवाज सुन के ये क्लियर था कि वो किसी भी सेकंड स्नैप कर सकता है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस हैवी थी, और लायला पूरी तरह रेडी थी। उसकी सेंसेस हाई अलर्ट पर थी, जैसे बस एक गलत मूव और एबिलिटी तुरंत एक्टिवेट। क्विन भी श्योर नहीं था कि अगला सीन शांति का होगा या फिर कैंटीन का फर्नीचर टूटने वाला है। क्विन ने धीरे से बोला, वार्डन, जो लायला कह रही है क्या वो सच है? क्या तुमने उस पर अटैक किया? आवाज सॉफ्ट थी, जैसे आग पर पानी डाल रहा हो। ये सुनते ही वार्डन का शरीर रुक गया। उसने सिर उठाया और फिर एकदम अलग इंसान, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गिल्ट था। जब मैंने क्वीन का खून देखा, मुझे लगा अटैकर वापस आ गया है। मुझे लगा तुम हम पर अटैक करने आई हो, मुझ पर और पीटर पर,
वार्डन ने आगे बताया। पीटर सिर्फ लेवल 1 है, और चाहे मेरा इंडिकेटर लेवल 5 दिखाता हो, मेरी एबिलिटी तभी काम करती है जब मैं सामने वाले को टच करूं। तुम दरवाजे से आई, और मेरे पास पहले अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लायला का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने तुरंत जवाब दिया, हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? कभी गुस्सा, कभी शांत, तुम अनस्टेबल हो। लायला के लिए वार्डन एक टिकिंग बॉम्ब था। अभी शांत, अगले सेकंड फट सकता है। सच कहूं तो क्विन भी ये नोटिस कर चुका था। वार्डन हमेशा कुछ छुपा रहा था। सेकेंड ईयर्स का टॉपिक हो या लायला का इंसिडेंट, वो कभी पूरी बात नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वार्डन ने पीछे हटते हुए कहा, मैं अब जा रहा हूं। जो हुआ उसके लिए सॉरी। क्विन, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। और वो चला गया। लायला ने तुरंत बोला, देखा, मैं कह रही हूं ना, आज नहीं तो कल ये तुम्हें भी हर्ट करेगा। क्विन मानता था लायला गलत नहीं थी। वार्डन डेंजरस था, अनप्रिडिक्टेबल था, पर फिर भी क्विन को कभी वार्डन से डर नहीं लगा। उसका गुस्सा कभी क्विन के लिए नहीं था। इधर कैंटीन में टेंशन चल रही थी, उधर हॉलवे में वार्डन खुद से लड़ रहा था। वो एक खाली क्लासरूम में घुसा, वॉल से टेक लगाई और गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ देखा, खून। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की थी कि नेल्स ने पाम को चीर दिया था। और फिर आवाजें, तुम बीच में क्यों आए? उस लड़की को सबक सिखा सकते थे। बस करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अटैक किया। समझते हो ना, अगर तुम हमें सप्रेस करते रहोगे तो छोटे वाले का गुस्सा बढ़ता जाएगा, और जब वो कंट्रोल लेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई वोंट लेट दैट हैपन। और फिर एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है, सॉरी क्विन, तुम सिर्फ अनलकी थे कि उसने तुम्हें चूज कर लिया। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। अब टाइम था बीस्ट वेपन्स क्लास का। क्विन और लायला क्लास में आए, लेकिन फे, ब्रैंडन और लूप कहीं नहीं थे। रीजन सिंपल था, फे और ब्रैंडन बैंड और लूप एकेडमी के उस कोने में शिफ्ट हो गया जहां क्विन का शैडो भी ना पड़े। इंस्ट्रक्टर लियो क्लास के आगे खड़ा था। आज इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगी। वेपन को सिर्फ पकड़ना काफी नहीं, उसे अपना हिस्सा बनाओ, एबिलिटी के साथ कंबाइन करो। कल आज का रिजल्ट दिखेगा। स्टूडेंट्स स्प्रेड हो गए। किसी ने विप को आग से कवर कर लिया, फायर विप रेडी। किसी ने शील्ड को स्पाइक्स में बदल दिया, वॉकिंग डेंजर। और क्विन बस खड़ा था। उसकी स्किल सिंपल थी, हाथ घुमाओ, अटैक करो, बस। पर क्विन को जो चाहिए था वो था फाइट करना सीखना। उसने साई की, काश कोई होता जो मुझे ये सब सिखा सके। और सिस्टम ने सुन लिया। रिक्वेस्ट ऑफ कॉम्बैट लेसन एक्टिवेटेड। अ सुटेबल वेपन इज करंटली इन यूज। हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेवल 1 विल नाउ बी शोन। क्विन के सामने वीडियो चल पड़ा। उसने इधर उधर देखा, किसी और को कुछ नहीं दिख रहा था। स्क्रीन पर एक टॉल, लॉन्ग हेड, ब्लॉन्ड आदमी खड़ा था, हाथों में पावरफुल गॉन्टलेट्स, रेड आइज। और हाँ, बंदा इतना हैंडसम था कि क्विन ने खुद से कहा, भाई ये कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। आदमी मुस्कुराया और बोला, वेलकम टू हैंड कॉम्बैट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम हम में से एक हो। और वहीं पर क्वीन को समझ आ गया, ये सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं था, ये वैम्पायर हिस्ट्री का एक जिंदा हिस्सा था। और क्वीन का सिस्टम सिर्फ स्ट्रांग नहीं, पुराना भी था। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो कहानी कोड, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 40 टेकन अवे। एक ऐसा चैप्टर जहां क्विन का सिस्टम और रियल लाइफ एक साथ कोलाइड कर जाता है और एकेडमी का हर शैडो उसके आसपास घूमने लगता है। क्विन अपने सिस्टम के ट्यूटोरियल वीडियो को ध्यान से देख रहा था। ब्लॉन्ड मैन जो वीडियो में खड़ा था, उसके गास्टली पेल स्किन, रेड आइज और अननेचुरली परफेक्ट फीचर्स ने क्विन के दिमाग में एक ही चीज क्लिक कर दी, ये वैम्पायर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आदमी ने बोला था कि क्वीन भी उनमें से एक है। मतलब सिस्टम सिर्फ स्किल्स नहीं दे रहा, ये उसे एक नई रियलिटी का हिस्सा बना रहा था। पर क्वीन के मन में क्वेश्चंस का सुनामी चल रहा था। ये वीडियो कब बनाया गया? ये आदमी अभी भी जिंदा है? और ये सिस्टम के क्रिएटर हैं या कुछ और? पर अभी के लिए क्वीन ने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चंस साइड में रख देगा। कुछ कंफर्म करने का ऑप्शन अभी नहीं था। वीडियो फिर से शुरू हुआ। ब्लॉन्ड मैन ने अपने हाथ के गॉन्टलेट्स दिखाए और फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो गया। यहां 2 बेसिक मूव्स दिखाए जाएंगे, आदमी बोला, और तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि इन्हें फाइट में कैसे यूज करना है। अगर भूल जाओ, सिस्टम में दोबारा वीडियो देख सकते हो। पहला मूव था फ्लैश स्टेप। मैन क्राउच करता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इंस्टेंट शिफ्ट, और साथ ही एक आफ्टर इमेज छोड़ता है। ये मूव काफी स्टैमिना कंज्यूम करता है।
आदमी ने कंटिन्यू किया, सिर्फ फेटल अटैक से बचने या काउंटर करने के लिए यूज करो। डिस्टेंस ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मीटर्स। क्विन तुरंत समझ गया कि लास्ट फाइट में लूप के अगेंस्ट ये कितना काम का होता। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास अभी इनफ एजिलिटी पॉइंट्स नहीं थे। दूसरा मूव था हैमर स्ट्राइक। एक ही स्मूथ मोशन में आदमी राइट फुट से ग्राउंड स्लैम करता है, लेफ्ट हैंड पुल बैक, राइट हैंड पंच फॉरवर्ड, और हवा का फ्लो क्विन देख सकता था। कूल राइट? आदमी मुस्कुराया। 15 स्ट्रेंथ पॉइंट्स चाहिए, और जब रेडी हो नेक्स्ट सेट अनलॉक हो जाएगा। डिटेल्ड स्लो मोशन वीडियोस सिस्टम में सेव्ड रहेंगे। गुड लक माय फ्रेंड। वीडियो खत्म होते ही क्विन के सिस्टम में ट्यूटोरियल टैब ऐड हो गया। अब दोनों स्किल्स के वीडियोस स्लो मोशन और कमेंट्री के साथ अवेलेबल थे। क्विन सोच रहा था, ये आदमी कौन है? सिस्टम के बारे में इतना नॉलेज कैसे? क्या ये उस बुक का क्रिएटर है जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था? सिस्टम का यूज समझने के बाद क्विन को पहली बार रियल एक्साइटमेंट महसूस हुई। पहले जो ब्लड क्वेस्ट्स और सन ड्रॉबैक्स थे, अब ये ट्यूटोरियल उसको प्रोग्रेस का फील दे रहा था। क्विन ने तुरंत हैमर स्ट्राइक वीडियो प्ले किया। गॉन्टलेट्स पहने हुए उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स टेक्निकली 15+ थे। शायद ये काम करे, कोई नुकसान नहीं। और तभी लियो अप्रोच कराया। क्विन, मुझे कुछ बुरा न्यूज़ देना है। लियो की आवाज़ सीरियस थी, और तब क्विन ने नोटिस किया 2 मिलिट्री मैन लियो के पीछे खड़े थे। ये लोग तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैं साथ हूं, वरी मत करो। एक गार्ड ने क्विन को होल्ड किया, दूसरा लियो को। स्टूडेंट्स ने कमोशन नोटिस किया। ये कहाँ जा रहा है? वाई? क्या रूल्स तोड़ दिया? लियो ने कामली कहा, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, रूल्स तोड़ने की सोच मत करना। कुछ ही मोमेंट्स में क्विन और लियो टेलीपोर्ट हो गए एक स्मॉल स्क्वायर रूम में। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी, विंडो नहीं, सिर्फ कुछ लाइट्स ऊपर। एक टेबल और एक हुडेड फीमेल टेबल के एक साइड पर बैठी थी, दूसरी चेयर खाली। उसके पीछे एक जनरल खड़ा था। प्लीज सिट, जनरल ने कामली बोला। क्विन कॉशियसली बैठ गया। रूम का वाइब टेंस, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग। डोंट लुक सो वरिड बॉय, अगर कुछ गलत नहीं किया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जनरल ने जेंटली कंटिन्यू किया। क्विन ने डीप ब्रेथ लिया। आज का दिन सिस्टम और रियल वर्ल्ड दोनों ने उसका टेस्ट शुरू कर दिया था।